मेरा बच्चा फीवर में है और मैं उसको यहाँ लेकर आई हूँ सिर्फ 22,000 सीटों की वजह से, ताकि जुड़ जाओ, हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाए। इवन बाथरूम, टॉयलेट, पानी तक की समस्याएं हैं यहाँ पे, सब खुले में हो रहा है। जब तक सरकार हमारी सुनेगी नहीं तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। हम लोग अपने अधिकार के लिए आए हैं, यहाँ आकर हमसे डिबेट करें, वहाँ विधानसभा में बैठ के नहीं चिल्लाने से कुछ होगा। शिक्षा मंत्री जी इतने संविधान की बात करते हैं, क्या अभिव्यक्ति की आजादी मुझको नहीं है? क्या मैं अपनी मांग रखने के लिए कहीं भी नहीं जा सकता? क्या चाह रहा है शासन? प्रशासन के माध्यम से हम लोगों को दबाना चाह रहा है। एबीपी 24 न्यूज से मैं शीतल श्रीवास्तव। 68,500 शिक्षक भर्तियों की बची हुई रिक्त 22,000 सीटों को नियम अनुसार कैरी फॉरवर्ड करके 69,000 में जोड़ते हुए 1,37,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है ये सब विपक्ष की साजिश है, ये सब भाजपा को नकारात्मक दिखाने के लिए किया जा रहा है। दरअसल सरकार 22,000 रिक्त सीटों को 69,000 पदों में जोड़ने के लिए असंवैधानिक बताया जा रहा है। इस पर अभ्यर्थियों ने सरकार से सवाल किया, जो नंबर 3 बांटे गए थे या जो संशोधन है वो संवैधानिक है। वहीं अभ्यर्थियों ने बताया प्रदर्शन के दौरान उनके साथ पुलिस द्वारा बदसलूकी की जा रही है ताकि वो अपने प्रदर्शन को यहीं रोक दें। साथ ही अभ्यर्थियों ने बताया प्रदर्शन के दौरान कोई भी भाजपा का मंत्री यहां उन लोगों से मिलने नहीं आया, बल्कि उनको किसी भी तरह की सुविधा न देने को कहा गया है। कैमरामैन अरशद अमीन के साथ हमारी सहयोगी चेतना मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक भर्ती में रिक्त 22,000 सीटों को भरने के लिए बीएड शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बार फिर एससीईआरटी पानी की टंकी के पास बीएड शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि इनकी कौन सी ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर ये अपना प्रदर्शन खत्म नहीं कर रहे हैं और जिनको पूरा नहीं किया जा रहा है। सर, आपका नाम क्या है? करुणा शंकर शुक्ला, मैं अयोध्या से हूँ। सर, आप लोगों की क्या मांगे हैं जिसको लेकर आपका प्रदर्शन खत्म नहीं हो रहा है? मैडम, 25 जुलाई 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था। उसमें 1,35,000 पद खाली हो गए थे और माननीय सरकार को आदेश दिया था कि इन 1,35,000 पदों को 2 क्रमागत भर्तियों में 6 महीने में आप पूरा करिए। इसी के अनुपालन में माननीय सरकार ने 68,500 जो कि 1,37,000 का पहला भाग था उस भर्ती को निकाला और उस समय 68,500 के सापेक्ष मात्र 41 से 42,000 बच्चे पास हुए। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बड़े न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि हमको बेसिक में 1,35,000 पद भरने हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास योग्य शिक्षक ही नहीं हैं। और जब उसमें सीटें रिक्त रह गई, योग्य शिक्षक न मिलने के कारण लगभग 22 से 23,000 सीटें रिक्त रह गई। इसी के कोर्ट के अनुपालन में माननीय सरकार ने दूसरी क्रमागत भर्ती 69,000 निकाली। 69,000 में पद के सापेक्ष 1,46,060 बच्चे पास हो गए। हम लोगों की मांग यही है कि जब 1,37,000 में जितने भी खाली पद हैं, आज आपके पास योग्य शिक्षक हैं, उन योग्य शिक्षकों को द्वारा भर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आप पालन करिए और 1,37,000 पदों को पूरा करिए। इसी को लेकर आज हम 59 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जो द्वारा ये कहा जाता है कि ये लोग समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चैलेंज करता हूं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को कि आप आइए, हमसे खुले मंच पे आप डिबेट करिए और अगर आप हमारे सभी सवालों का जवाब दे देंगे, हम धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। और अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपको और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भरे मंच पे माफी मांगनी पड़ेगी कि हमारे पास योग्य बहुत है लेकिन हमारे पास नौकरियां नहीं हैं। और हमारे लोगों का जो सुपर टेट का रिजल्ट है, आप आके यहाँ चेक करिए कि हम सपा के एजेंट हैं कि हम योग्य अभ्यर्थी हैं। अगर आप में दम हो तो आप आइए एससीईआरटी और चेक करिए कि हम समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं कि हम योग्य अभ्यर्थी हैं। इसी और दूसरी बड़ी बात, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अपने बयानों में कहा कि बेसिक में नियम है कि पुरानी भर्ती की बची हुई सीटें अगली भर्ती में कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। 2011 में वैकेंसी आई थी 72,825, जिनमें लगभग
6100 सीटें बच गई थी, उसको 68,500 में सरकार ने फॉरवर्ड कर दिया था। जब कैरी फॉरवर्ड का नियम है बेसिक में, तो 68,500 की बची सीटें 69,000 में कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं हो सकती? इस चीज का जवाब माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को देना पड़ेगा। सर आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम सुनीत पांडे है। मैम एक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज शिक्षा मंत्री ने एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है संसद माननीय विधानसभा में कि ना ये जो सपा अपने कार्यकर्ताओं को 200 या 300 कार्यकर्ता रोज हमारे यहाँ भेज देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को आज ये भी शर्म नहीं आ रही है कि वो अपने आप को बचाने के लिए और इस मुद्दे को पूरी तरीके से भटकाने के लिए इन विद्यार्थियों को सपा का एजेंडा बता रही है। आप एक बात बताइए, क्या हम के मतलब वो हमसे एक बार भी बात नहीं करे आके? भाजपा का कोई भी सिंगल कार्यकर्ता आके हमसे बात नहीं करा, कुछ पूछा नहीं, कुछ करा नहीं, और बता रहे हैं कि हम सपा के कार्यकर्ता हैं। पहली बात। दूसरी बात मैम ये कि जब 72,800 की सीटें जब 61,100 इसमें जोड़ी गई 68,500 में, अब जब 68,500 की सीटें जोड़ने का नंबर 69,000 में आया, 22,000 सीटें, तो बोलने जब उनके पास अब कोई जवाब ही नहीं है देने के लिए कि क्या करें और कैसे करें कैसे ना करें, तो बता रहे हैं कि हाँ सपा के कार्यकर्ता है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, थोड़ी सी ये बयानबाजी आप जो कर रहे हैं वो थोड़ी शर्म के हिसाब से करिए। इन कम से कम इन स्टूडेंट्स को देखिए कि ये भाजपा के हैं कि सपा के हैं कि किसके हैं। इन अभ्यर्थियों के साथ तो कम से कम इस मुद्दे को राजनीतिक ना बनाएं। बस यही मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अभ्यर्थियों को राजनीति से थोड़ा सा दूर रखें और जो हमारे 1,37,000 पद हैं उनको पूरा भरें ताकि इनकी जो परिवार है वो बर्बाद होने से बचे। बस मैं इतनी सी बात है। सर क्या भाजपा और सपा के स्टूडेंट्स अलग अलग हैं? ये विभाजन कब से हुआ? मैम ये तो हमारे शिक्षा मंत्री जी ही बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स अलग हैं या पास में है। ये तो इस बात का मेरे पास जवाब इसलिए नहीं बनता कि उन्होंने बयान ही इस तरीके का दिया है, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि उन्हें सारी बातें छोड़ के ये राजनीति, छात्रों के ऊपर से ये राजनीति छोड़ के और अपना जो 1,37,000 पदों को भरने का काम करना चाहिए। बस इतनी सी बात है मैम। अब हम जिनसे बात करने वाले हैं वो आमरण अनशन पे बैठी हैं। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम निधि तिवारी है। मैम आपने ये अनशन कब शुरू किया? मेरा अनशन 15 अगस्त से शुरुआत हुई है, वो भी तब जब हमने देखा हमारे भाई 11 अगस्त से पानी की टंकी पे बैठे और हमारी सुध लेने के लिए कोई सिंगल पर्सन नहीं आया, ना ही प्रशासनिक अधिकारी आया और ना ही कोई बीजेपी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आया। तब हमने ये धरना आमरण अनशन में तब्दील किया है और हम 7 भाई बहन यहाँ बैठे हैं आमरण अनशन में, जिनमें से 2 की तबीयत गंभीर रूप से थी। कल ये गए थे हॉस्पिटल, आज ये अभी हॉस्पिटल से देखिए आप आते जा रहे हैं। हॉस्पिटल में इनका इलाज नहीं किया गया, इनको वहां से भगा दिया गया। कहानी यहाँ तक है, तानाशाही यहाँ तक है। रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर यहाँ आने को तैयार नहीं है। हमारी समस्याओं को मैं लगातार कह रही हूँ कि मुझे यूरिन में बहुत जलन हो रही है, दिक्कत हो रही है, सर मुझे आप ड्रिप चढ़ा दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं चढ़ाई। उनका मतलब है कि यहाँ से इस लड़की को लेके जाओ और धरना कैसे भी करके तुड़वाओ। और दूसरी चीज अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, माननीय श्री शिक्षा मंत्री जी ने बोला ना कि यहाँ सपा के बच्चे बैठे। मैं आपको खोल के कहती हूँ कि मैं बीजेपी की सेवा 3 पीढ़ियों से कर रही हूँ, 3 पीढ़ियों से कर रही हूँ बीजेपी की सेवा, जिसके प्रत्युत्तर में मुझे 307 का मुकदमा मेरे परिवार को मिला है, जिसकी और आप इस चीज की शिक्षा मंत्री से मैं खुला चैलेंज करती हूँ कि आप जाइए मेरे गाँव में, मैं बताती हूँ मेरा गाँव शिवगंज चौराही बिंदु कानपुर नगर में है, आप जाइए जांच कीजिए। मैं बीजेपी परिवार की हूँ कि मैं सपा परिवार की हूँ। मेरे परिवार ने सिर्फ बीएसपी का सपोर्ट न करने के कारण 307 का मुकदमा झेला है, क्योंकि हमारा परिवार बीजेपी समर्थक है 3 पीढ़ियों से, एक नहीं 3 पीढ़ियों से। जब से बीजेपी बनी है तब से मेरा परिवार बीजेपी वाला है। हर एक प्रचारक मेरे घर में आके खाना खाता है, मेरे घर में रहता है, मेरे घर से सारी गतिविधियां होती हैं। हर एक विधायक, हर एक मंत्री, देवेंद्र सिंह धोले हमारे सांसद जी हैं, उनके भाई तक मेरे घर में आके बैठ के खाना खाते हैं जिस दिन चुनाव होता है, क्योंकि मेरा घर बीजेपी समर्थित परिवार है जो 3 पीढ़ियों से बीजेपी में है। तो इस तरीके के झूठे आरोप लगाना बंद करें, और अगर आप आरोप लगाते तो पहले आप आइए यहाँ जांच कीजिए। और दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ, अगर यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जाति का, यादव, पंडित, दीक्षित, मैक्सिमम मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ 95% लोग ब्राह्मण हैं, और आप जानते हैं कि 95% अगर ब्राह्मण है तो वो किसके समर्थक है, आप समझ सकती है मैडम। दूसरी चीज मैं बताना चाहती हूँ, छात्र की कोई जाति नहीं होती, छात्र सिर्फ मैम छात्र होता है। ये सरासर अन्याय कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी। और बात में आती हूँ अपने मुद्दे पे, 69,000 शिक्षक भर्ती में इतनी प्रकार की अनियमितताएं सरकार के द्वारा की गई, वो तो आप देख चुकी है। फूलकली देवी जैसी महिला जिसको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, उसको 143 नंबर कैसे मिल जाते हैं। डीजे वाले बाबू जिनको शुद्ध हिंदी लिखनी नहीं आती, जब मीडिया उनके घर पहुंचती है तो वो खेतों में भागता है। ऐसे लोग 142, 143 नंबर कहाँ से ले आए? आखिर अगर आप लाए हैं तो आप मीडिया के सामने आके फेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे? और मैं सिविल की स्टूडेंट हूँ, मैं कहती हूँ कि मैंने 100% दिया है। और मैम यहाँ हर बैठा बच्चा
कम से कम 80% बच्चे यहाँ सिविल की तैयारी करने वाले हैं और सारे बीएड बीटीसी कॉलेज पढ़ाने वाले हैं मैम। सारे योग्य अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपनी पीड़ा यहाँ आकर के मजबूर होकर के यहाँ रखी है। और मैम हर बच्चा 90-97 के मानक कट ऑफ से कहीं ज्यादा नंबर लाके क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है? 115 सुन लीजिए मैम, 115, 117, 118 नंबर ला करके बेरोजगार बैठा है। और 87, 88, 89 या 94, 95, 96 नंबर वाला 3 नंबर कॉमन पा करके फ्री के जो नंबर बांटे हैं शिक्षा मंत्री जी ने, जिसमें कोई आपत्तियां नहीं थी, 3 नंबर कॉमन से 20,000 बच्चे अंदर हो जाते हैं शिक्षक भर्ती में। और सोचिए विडंबना देखिए आप, 3 नंबर कॉमन पा करके वो अपनी एकेडमिक के दम पे, जिस एकेडमिक का विरोध में मैम फिर आपको बैक में ले जाना चाहती हूँ, सपा ने एक भर्ती की थी जब सपा की सरकार थी मैम, कांस्टेबल की भर्ती, जिसको उन्होंने एकेडमिक के आधार पे किया था। तब यही बीजेपी रो रही थी, ये बीजेपी बोल रही थी पब्लिक में जाकर के कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का आधार कभी भी कट ऑफ नहीं होना चाहिए। मैम मैं इस चीज को बिल्कुल बार बार कहना चाहती हूँ। और मैम एक शिक्षक जैसे जिम्मेदार पद पे अगर सिपाही भर्ती की बात करते हो, सिपाही किसी को ज्ञान देने नहीं जा रहा है, वो सिर्फ शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने का काम कर रहा है मैम। तो वहां पर उतनी बौद्धिक क्षमता की जरूरत नहीं है जितनी जरूरत होती है एक अध्यापक की, क्योंकि एक अध्यापक राष्ट्र निर्माता होता है और शिक्षा मंत्री जी स्वयं भी एक अध्यापक हैं। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि यहाँ जितने भी लोग हैं सब यही कह रहे हैं कि आखिर दोहरा चरित्र क्यों? आप एक तरफ एकेडमिक का विरोध करते हो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एकेडमिक नहीं होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता सपा को इसका जवाब देगी, दिया जवाब और आपको लेके आई, क्योंकि आप योग्यता का गाना गा रहे थे। आज योग्यता का गाना कहाँ चला गया? आज ये योग्य अभ्यर्थी लगातार 21 जून से लखनऊ की धरती पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनको अब कुछ नहीं मिला तो ये सपा के एजेंट बताया जा रहा। मैं चाहती हूँ कि खुली डिबेट हो, शिक्षा मंत्री बैठे, उनके जो प्रवक्ता अपने आप से कुछ भी बोल रहे हैं बोलना बंद करें, आइए सामने देखिए ये अभ्यर्थी फेल है कि अभ्यर्थी पास हैं, और ये अभ्यर्थी है कि सपा के एजेंट बनाए गए हुए भेजे गए लोग हैं। मैम कोई भी पार्टी, मैम आज तक हम लोगों ने किसी भी पार्टी की हेल्प नहीं ली, अपनी मर्जी से। अगर 1-2 लोगों ने आए हैं, कांग्रेस से भी आए हैं, अजय लल्लू जी अपनी मर्जी से, एक दिन कुछ सभा के लीडर भी यहाँ आए थे ये देखने कि बच्चे किस स्थिति में हैं, उनको भी हमने सिर्फ हाथ जोड़ा और हमने जाने दिया। हमने किसी पार्टी का आज तक सहयोग नहीं लिया, क्योंकि हमने कभी किसी पार्टी से प्रेरित होकर धरना नहीं दिया। ये आम लोगों का धरना था, हमारे पास एक हथियार था, हम योग्य थे, हमने एग्जाम क्वालिफाई किया था, हमारे पास उसकी सर्टिफिकेट थी कि मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है। इस चीज के लिए मैं आश्वस्त थी, इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए धीरे धीरे करके। पहले 2 हुए, 4 हुए, सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति के हाथ में फोन है, सबके पास बात पहुंचती गई और लोग धीरे धीरे इकट्ठे होते गए, कारवा बनता गया। अब ये शिक्षा मंत्री जी हजम नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर इतना लोग अवेयर कैसे हो गए। अरे अवेयर कैसे नहीं हो सकते हैं? जब हम शिक्षा के मामले में एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर ला करके क्वालिफाई हुए हैं तो हमें अवेयर होना पड़ेगा इस चीज के लिए भी कि हम अपने लिए और आगे क्या बेहतर कर सकते हैं। और मैम ये हमारा हक है, शिक्षा मंत्री का भाई जब एग्जाम देता है, जब उसकी नियुक्ति की बात आती है तो फर्जी कागजों पे नियुक्ति करा दी जाती है मैम, और यहाँ ओरिजिनल कागज लिए बैठे हैं बच्चे, सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि हम योग्य हैं, हमने हर कटा पार किया है, हमारे साथ न्याय कीजिए। गलतियां आपने की हैं, आपके अधिकारियों ने की हैं, हमने नहीं की हैं, उसका हर्जाना हम नहीं भरेंगे, हर्जाना आप भरेंगे। सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने ये पद मैम समायोजन के पद थे, आज तक बीजेपी ने एक भी शिक्षक भर्ती नहीं निकाली है। ये सपा सरकार के समय के शिक्षा मित्र जो थे उनका समायोजन निरस्त हुआ कोर्ट के माध्यम से। ये वही पद है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको 6 माह के अंदर भरने हैं, 6 माह के अंदर। आप बताइए पूरा कार्यकाल खा गए, ये पूरे 4.5 साल कंप्लीट हो चुके, 5वां खत्म होने वाला है। तो 4.5 साल कंप्लीट होने के बाद भी इन्होंने अभी तक वो 1,37,000 पद नहीं भरे मैम। नई वैकेंसी है क्या देंगे? और मैम सबसे बड़ी विडंबना, जो एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पा रहे शिक्षा मित्रों को 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 25 नंबर का वेटेज, इन्होंने किस बिहाफ पे, इनका कौन सा अधिकार है बच्चों के साथ अन्याय करने का कि तिबारा इन्होंने फिर से वेटेज देने की बात कह दी? वो घोषणा करने का अधिकार इनको किसने दिया जो एग्जाम क्वालिफाई नहीं? आइए बहन आइए, बताओ आके, जो एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पा रहे शिक्षा मित्र, आप उनको एक बार फिर से वेटेज देने की बात कर रहे हैं, और जो क्वालिफाई किए हुए बैठे हैं लखनऊ की सड़कों पे जान जोखिम में डाल के टंकी पे आमरण अनशन पे, आज तक आपके कान में जू नहीं रहेंगी? आज तक आपको ये समझ नहीं आया कि ये योग्य अभ्यर्थी हैं?
आप आइए, एक एक बच्चा अपनी मार्कशीट दिखाएगा। हम लोगों ने इतनी मार्कशीटें यहाँ फाड़ी है, इतनी मार्कशीटें यहाँ फाड़ी है। जो भी व्यक्ति हमें कहता है ना कि हम अयोग्य हैं, हम लेके उसको दिखाते हैं कि देखिए सबसे हाईएस्ट कट ऑफ पे हमने अपनी योग्यता साबित की है। और अगर प्रतियोगी परीक्षा का मानक सपा की सरकार के टाइम बीजेपी कह रही थी कि एकेडमिक नहीं हो सकता, तो यहाँ कैसे हो गया और यहाँ क्यों खेल किया गया? और जो भी गलतियां की है अभी सुधार कर लें, नहीं तो 2022 सामने है मैम। इसका प्रत्युत्तर पूरी तरीके से यूपी की जनता, यूपी की महिलाएं देंगी मैम। डीजी मैम, आप एक अधिकारी हैं, उस अधिकारी होने के पहले आप एक महिला हैं और उसके भी पहले आप एक इंसान हैं। आप भूल जाती हैं कि आप इंसान हैं, मानव हैं। मानवता का आपके अंदर एक गुण रहना चाहिए, कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। आपने स्वयं मना करवाया, 3 सरकारी बिल्डिंग है, स्वयं मना करवाया कि बाथरूम तक नहीं जाने देना है महिलाओं को। इवन जो आमरण अनशन पे बैठी उस महिला को भी टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करना देना है। और बीजेपी सरकार कहती जहाँ सोच वहाँ शौचालय। क्या कहती है भैया? जहाँ सोच वहाँ शौचालय। कैसा शौचालय और कैसी सोच और कैसे शौचालय दिवस? अरे ये सब किताबों कापियों में अच्छे लग रहे हैं देखने में, हकीकत के धरातल पे प्रशासनिक अधिकारी जो बड़े स्तर पे बैठी है डीजी मैम, वो आकर के मना कर रही है कि बाथरूम नहीं जाने देना। एक महिला को आपने रोड पे खड़ा कर दिया स्नान करने के लिए। वो महिला नंगी नहीं हुई है, भारत माता नंगी हुई है, उत्तर प्रदेश की हर महिला नंगी हुई है। और एक बात याद रखना, ये उत्तर प्रदेश की महिलाएं इस चीज को भूलेंगी नहीं। हर चीज का जवाब दिया है उत्तर प्रदेश ने। अब वो उत्तर प्रदेश नहीं है जो जाति धर्म के नाम पे वोट देगा। आज आप जो कर रहे हो वो आपको आगे मिलने वाला है जस्ट 6 महीने बाद। और मैम, मैं बता रही हूँ कि इनको ऐसा जवाब मिलेगा। ये कहते हैं ना कि अब की बार 400 के पार, मैं कहती हूँ कि अब की बार 40 पार नहीं जाएगी बीजेपी। अगर यही गंदगी फैलाएगी, ऐसे ही पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहेगी, तो मैम 400 के पार तो छोड़िए, 40 पार नहीं जाएगी। अभी वक्त है। शिक्षा मंत्री जी, बेवजह के बयान देना बंद करें, जनता के बीच आए, लोगों के बीच आए। आइए, एक एक बच्चा अपनी मार्कशीट दिखाएगा। जब आपको लगे कि किसी बच्चे के अंदर मार्कशीट नहीं है, ये फर्जी किसी पार्टी के द्वारा बैठाए गए लोग हैं। और मैम, पार्टी का आदमी एक लड़कों को चलो बैठा सकता है मैम। ये देखिए आप, छोटा छोटा बच्चा, जो महिला अपने छोटा छोटा बच्चा, आप देखिए सर, आप उधर घुमाइए जरा कैमरा, देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं। अरे इतनी पार्टी कौन सी बलवती हो गई? अरे मैम, 6-6 महीने 8-8 महीने के बच्चे लेके आए, जिनको हम लोगों ने भी वापस भेजा है। सुबह से शाम तक कम से कम 15 महिलाएं आती हैं, जो छोटे बच्चे यानी कि 0 से लेकर के आपके 3 वर्ष तक के बच्चे, इन बच्चों को लेके आती हैं। ऐसी पार्टी कितनी बलवती हो गई? आप तो कभी ना बलवती हुए, अपोजिशन में रह के आपने तो कभी ऐसा ना किया। तो दूसरी पार्टी के अंदर इतना कौन सा कैलिबर आ गया? और इन महिलाओं को कौन सी सूझ गई? इनको कौन सा इनको पैसा दे दिया? भाई बहनों, कोई पैसा मिला है क्या किसी पार्टी से? बताइए। इनके पास केवल एक हथियार था मैडम, ये योग्य थी, इन्होंने योग्यता साबित की थी, हमारे समस्त भाइयों ने योग्यता साबित की थी। और इनके पास केवल वो मार्कशीट थी जिसके आधार पर इन्होंने लड़ाई की। और कोर्ट का वो आदेश था जिसमें लिखा था स्पष्ट शब्दों में कि 1,37,000 पदों को 6 माह के अंदर 2 क्रमागत भर्ती में भरे सरकार। आखिर क्यों नहीं भर रही है? पूरा कार्यकाल खा गई और सरकार अभी तक नहीं जाग रही है। उनको मैं बताना चाहती हूँ कि जाग जाइए, 2022 में बड़ा बुरा असर होने वाला है आपका। जितने आप हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे, हम उतना मजबूत हो जाएंगे। और रह गई बात, अभी तक हम लोगों ने किसी अपोजिशन का सहारा नहीं लिया मैम, क्योंकि हम खुद सक्षम है, हमारे लोग सक्षम है, हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा हथियार है कि तुम्हारे पास जवाब नहीं है, सामने आने का मुंह नहीं है मैम। आज तक सामने नहीं आ पाया बीजेपी का कोई लीडर, कोई प्रवक्ता, डिबेट में नहीं बैठता। मैं कहती हूँ बैठो मेरे साथ डिबेट में, कोई डिबेट में नहीं बैठता। अब इससे ज्यादा विडंबना क्या होगी? कितना झूठ बोलोगे? ये जुमलेबाजी कब तक चलेगी? ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। 20-25 साल बाद आई थी बीजेपी, मैं कह रही हूँ अब की बार 50 साल तक आने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे मैम। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुचि कुशवाहा है और मैं कानपुर नगर से हूँ। मैम, आप अपने बच्चे के साथ यहाँ बैठी हैं, तो आपको इस प्रदर्शन के दौरान किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? मैम, बहुत सारी दिक्कत है। मेरा बच्चा फीवर में है और मैं उसको यहाँ लेकर आई हूँ सिर्फ 22,000 सीटों की वजह से, ताकि जुड़ जाओ, हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पे सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि 22,000 सीटों को ऐड करे, जो योग्य है कम से कम उसको नियुक्ति पत्र दे दे। यहाँ का धरना समाप्त हो, वो भूखी प्यासी बैठी हुई सिर्फ हम लोग के लिए लड़ रही हैं। हम लोग उनका सपोर्ट करने के लिए आए, अपने बीमार बच्चे को लेकर आए यहाँ पे कि 22,000 सीटों को जोड़ दिया जाए और हमले नियुक्ति पत्र दिया जाए।
मैम आप लोग को यहाँ पे प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह की सुविधा सरकार से नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही हम लोग को। इवन बाथरूम, टॉयलेट, पानी तक की समस्याएं हैं यहाँ पे। सब खुले में हो रहा है। सरकार ये समझने को तैयार ही नहीं है कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं, उनको खाना पीना सब कुछ, सब सारी समस्याएं यही भी जुड़ी हुई हैं कि बाथरूम तक जाने नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। हम 2 महीने से आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार तो 2 दिन में प्रदर्शन खत्म करवा देती है, तो आप लोग का ये प्रदर्शन कितने दिनों तक चलने वाला है? ये प्रदर्शन अनवरत चलने वाला है। जब तक सरकार हमारी सुनेगी नहीं तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और हमारी बस सरकार से यही गुजारिश है कि वो हम लोग की 22,000 सीट जोड़ें और हम योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी दें। यही हमारी सरकार से उम्मीद है और यही हमारी इच्छा है। और हम लोग इतने क्वालिफाइड हैं, इतने योग्य हैं, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को बेरोजगार हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग को नौकरी दीजिए। यही सरकार से हमारी विनती है। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा वर्मा है, मैं बलरामपुर से आई हूँ और मेरी सरकार से सिर्फ यही एक मांग है कि जो रिक्त सीटें जितनी भी है 26,000 27,000 उनको हम सबको योग्य अभ्यर्थी, और सरकार का कहना है कि ये हम लोग जो आंदोलन है ये विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि वो यहाँ आकर बताएं कि हम लोग विपक्ष के हैं कि किसके हैं। ये हम लोग कोई पैसे से देके खरीदे हुए नहीं है। इतने दिन से हमारा धरना चढ़ा, हमारे भाई वो टंकी पे है, वो अनशन पे, ये सब कोई झूठा दिखावा नहीं है। हम लोग अपने अधिकार के लिए आए हैं, ठीक है। और वो उनका ये कहना है कि हम जो सीटें जोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये असंवैधानिक है। हमको बस वो इतना बताएं कि जो 3 नंबर जो फ्री में जो लड्डू बांटे हैं वो संवैधानिक है, और जो क्या नाम संशोधन है वो संवैधानिक है, अपने भाई को नौकरी दिलाया वो संवैधानिक है। ये कोई संवैधानिक नहीं। वो हमें बताएंगे कि क्या संवैधानिक और क्या असंवैधानिक है। हम लोग भी इतने पढ़े हैं, वो उनसे ज्यादा योग्यता रखते हैं जो कि असंवैधानिक क्या है संवैधानिक। वो वहां बैठ के ना बताए, वो यहाँ बैठ के बताएं कि कौन सा संवैधानिक है और कौन सा असंवैधानिक है। हम लोग से बात करें, हम वहाँ पे मीडिया में नहीं, यहाँ आकर हम लोग खुले मंच पे आके मैं कह रही हूँ, यहाँ आकर हमसे डिबेट करें, हमको बताएं क्या संवैधानिक है क्या असंवैधानिक। वहाँ विधानसभा में बैठ के नहीं चिल्लाने से कुछ होगा। सर आपका नाम? मेरा नाम दीपक है, मैं हापुड़ से आया हूँ। सर क्या प्रदर्शन के दौरान आप लोगों के साथ कोई बदसलूकी भी की जा रही है? हाँ सर, अभी हम लोग जो है धरने के लिए जा रहे थे, बीजेपी कार्यालय घेरने के लिए। तो हम विधानसभा घेरने के लिए जा रहे थे, तो हम लोगों को जो है अटल चौक पर रोक लिया गया पुलिस के द्वारा, और पुलिस के द्वारा रोक लिया गया और हम लोगों को जो वहाँ पार्क बना हुआ है उस पार्क के अंदर घेर लिया गया। मेरे पास वीडियो है और मैं वहाँ पे बैठ के केवल अपने दोस्तों के साथ में वीडियो बना रहा था। तो ये दरोगा जी थे, विनय तिवारी, भूपेंद्र सिंह, ये अटल चौक की बात मैं बता रहा हूँ आपको। विनेंद्र और एक थे, उनके नेम प्लेट भी नहीं थी, और उन्होंने क्या काम किया, मेरा मोबाइल लिया, मेरा मोबाइल फेंक के मारा, मेरे 2 चांटे मारे और गाली बकी, और मेरी जेब से जबरदस्ती ये सब चीजें निकाल ली गई, जिसमें मेरा ATM भी गिर गया वहाँ पे, और मेरा आधार कार्ड लेके और इस आधार कार्ड की फोटो खींच के और मेरी फोटो खींच के मुझे धमकी दी गई कि तेरे खिलाफ मुकदमा लिखूंगा 144 में अभी, और तुम जो है नौकरी तो पालोगे लेकिन वेरिफिकेशन कराने के लिए बेटा आप घूमते फिरना। मैं ये बता रहा हूँ, जो सतीश द्विवेदी जी शिक्षा मंत्री हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी, इतने संविधान की बात करते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी मुझको नहीं है। क्या मैं अपनी मांग रखने के लिए कहीं भी नहीं जा सकता, या मैं अटल चौक के सामने से नहीं निकल सकता? एक आम नागरिक नहीं निकल सकता? कोई भी नागरिक जो है कोई कहीं जा रहा है तो क्या उसको पुलिस के द्वारा उठवाया जाएगा? ये संविधान के तहत चल रहे हैं, ये संवैधानिक बातें करते हैं और खुद असंवैधानिक काम कर रहे हैं। बताइएगा किस संविधान में लिखा गया है कि आप लोग यदि किसी को प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं और उनको उठा लिया गया है रास्ते से तो उन लोगों को मारा जाए? मेरे साथियों को घूंसे मारे हैं, घूंसे के साथ, और लड़कियों को खींच के मारा गया है, और लड़कों को प्रेस के सामने कुछ नहीं लेकिन गाड़ी के अंदर बैठाने के बाद में सब लोगों को यहाँ पे सुझा दिया गया है। मुझे लग रहा है शायद यहाँ पे कोई हो तो बता दो यार एक बार। मारा गया है और मतलब इतनी बर्बरता पुलिस के द्वारा दिखाई गई है। क्या चाह रहा है शासन? प्रशासन के माध्यम से हम लोगों को दबाना चाह रहा है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि ये जो आज अनियमितताएं हुई हैं, ये माननीय सतीश द्विवेदी जी जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से की गई हैं, ये उनकी तरफ से किए गए घोटालों का
जो जितने भी इन्होंने घोटाले किए हैं उस घोटालों का आज परिणाम ये है कि जो योग्य शिक्षक हैं वो बाहर बैठे हैं और जो अयोग्य हैं, जो योग्यता रखते ही नहीं है, उनको 3 नंबर फ्री के मुफ्त बांट के और पैसे लेके उन लोगों को अंदर कर दिया गया। मैं आज खुले मन से बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि इसके अंदर केवल सतीश द्विवेदी जी जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस भर्ती में इतना बड़ा घोटाला किया है कि जिसका बस मैं बखान नहीं कर सकता। इसी वजह से हम लोग जो हैं बाहर बैठे हुए हैं और जो क्वालिफाइंग नहीं थे वो लोग 3 नंबर लेकर क्वालिफाइंग होकर और बैठे हुए हैं, केवल एकेडमिक की वजह से और सतीश द्विवेदी जी की गलत नीतियों की वजह से। SCERT पर प्रदर्शन कर रहे बीएड शिक्षक बस इतना चाहते हैं कि सरकार बोर्ड के फैसले को संज्ञान में ले और उनकी मांगों को पूरा करे। मैं चेतना मिश्रा, कैमरामैन अरशद अमीन के साथ।